जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उनका बेटा उमर अब्दुल्ला समेत 50 ऐसे नेता जिन्होंने जम्मू कश्मीर में लगभग 51 करोड़ रुपए का घोटाला किया क्रिकेट एसोसिएशन में, क्रिकेट एसोसिएशन के पैसे को निजी इस्तेमाल में किया। और इसको लेकर के आपको बताएं 2012 में श्रीनगर के थाने में, मुंशीबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई और यह एफआईआर दर्ज कराई थी जम्मू कश्मीर क्रिकेटर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष मंजूर वशीर ने। और इन्होंने ये आरोप लगाया कि क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर रहते हुए फारूक अब्दुल्ला, उनका बेटा उमर अब्दुल्ला और इसके अलावा 50 और लोगों ने ये जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का जो फंड था इसको निकाल कर और अपने निजी इस्तेमाल में लिया, जो कि एक बहुत बड़ा घोटाला है। और ये राशि लगभग 51 करोड़ की बताई जा रही है। ये घोटाला जो हुआ 2002 से लेकर 2011 के बीच में हुआ है। और इसको लेकर के जब एफआईआर हुई तो एफआईआर में नाम डाला गया जो क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व महासचिव हैं मोहम्मद सलीम खान और क्रिकेट एसोसिएशन के ही पूर्व कोषाध्यक्ष एहसान मिर्जा। ये दोनों लोग जब इसमें मेंबर के तौर पर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी इस एसोसिएशन के मेंबर थे, यानी सबने इस जनता की गाड़ी कमाई को लूटा। जब ये एफआईआर हुई फिर मामला कोर्ट में चला और कोर्ट ने बाकायदा, श्रीनगर की हाई कोर्ट ने सीबीआई को इसकी जांच करने का आदेश दिया था। 2012 में ये घोटाला खुला था, इसके बाद जांच के आदेश दिए गए और सीबीआई ने इस मामले में जब देखा कि जो अपराध है वो आर्थिक अपराध है, यानी पैसे से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये केस ईडी को दिया गया। और ईडी ने इस मामले में आपको बताएं फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ भी की थी और उनको ये कहा था कि जो आपका धन है, प्रॉपर्टी है, इसके बारे में यदि आपके पास कोई सबूत और है कि भैया आपने 2011 से और ये जो 2002 से 11 के बीच जो चीजें खरीदी हैं, ये कहां से पैसा आया, इसकी डिटेल हमें चाहिए। और उनको 15 दिन का टाइम दिया था, लेकिन फारूक अब्दुल्ला को ये सीबीआई ने जो समय दिया था वो 15 दिन से बजाय कई महीने बीत चुके हैं और इसका कोई जवाब अभी तक ईडी के पास जमा नहीं हुआ। इसके बाद उमर अब्दुल्ला से पूछताछ हुई और उमर अब्दुल्ला से जो ये पूछताछ हुई है, इसके पहले आपको बताएं ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी और इसमें अभी तक जो एहसान अहमद मिर्जा है और उसके अलावा बाकी और लोग हैं, इनकी 7 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी, जिसमें फारूक अब्दुल्ला की भी कुछ प्रॉपर्टी जब्त की गई है। अब ये जो केस खुला है, इस केस में निश्चित रूप से ये मानिए कि जिस दिन ये सिद्ध होगा कि ये आर्थिक अपराध हुआ है, एसोसिएशन का पैसा निजी इस्तेमाल में हुआ है, अगर ये सही दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो इनका जेल जाना तय है। और अब ईडी इनके ऊपर जब कार्रवाई करेगी तो जो अब हमारे देश का कानून है, ईडी के कानून में जो मोदी सरकार ने अमेंडमेंट किया है, उसके अनुसार इनकी संपत्ति भी जब्त होगी और इनको जेल भी होगी। तो अगले आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि अगर ये सिद्ध हो जाते हैं आरोप, तो फारूक अब्दुल्ला और उनका बेटा समेत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडर हैं आपको जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरह से ईडी ने पूछताछ के लिए उमर अब्दुल्ला को बुलाया, इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने ट्वीट किए और एक नपातुला वही जो सब नेताओं से जवाब आता है, एक ही जवाब, मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सवाल यह है कि अगर मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है तो मोदी सरकार आपको ईडी के कार्यालय में चाय पिलाने के लिए क्यों बुलाएगी? सीधी एनआईए को ना देगी और एनआईए को जांच दे। आए दिन आतंकवादी पकड़े जाते हैं और वो कहें उमर अब्दुल्ला तो आतंकवादियों से संबंध में पकड़ा गया है, जिंदगी भर जेल में रहोगे, संपत्ति जब्त होगी। मोदी जी छोटी धाराओं में केस दर्ज क्यों कराएंगे? ये मोदी जी को हल्के में क्यों लेते हैं? ये अमित शाह के बारे में इस तरह की बातें क्यों करते हैं? जब भी कोई विपक्ष का नेता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, हमने महाराष्ट्र में देखा कि वहां पर हमने देखा एनसीपी के नेता पकड़े जा रहे हैं, चाहे शिवसेना के संजय राउत की पत्नी का नाम खुलासा हो रहा है कि जी मोदी जी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, केंद्र सरकार हमें डराने धमकाने का काम कर रही है। भाई, केंद्र सरकार के पास इतने कठोर कानून हैं कि आतंकवाद के संबंध में रखने वाले कानून इतने कठोर हैं कि संपत्ति भी जब्त होती है, जिंदगी भर जेल में रहते हो, जमानत मिलती नहीं। दुरुपयोग करने पर अगर केंद्र सरकार होती तो ये विपक्ष को अगर इस तरह डराना होता
तो बड़े बड़े केस बड़ी बड़ी धाराओं में दर्ज होते। ईडी, सीबीआई, और उसमें भी इतनी छूट कि आपको जवाब देने के लिए 15 दिन दिए जा रहे हैं, आप जवाब 6 महीने तक नहीं दे रहे हो, फिर भी जेल में नहीं डाले जा रहे हैं। ये मोदी जी बड़े दयालु हैं कि इन नेताओं को इस तरह से उन्होंने छूट दे रखी है। कोई और होता ना अभी तक, तो अभी तक क्या हो गया होता। अब आप समझिए, इस तरह के आरोप ये जनता समझती है कि आपने यदि घोटाला नहीं किया है तो बौखलाहट क्यों है। आप ट्वीट करने के बजाय, इस तरह का केंद्र पर आरोप लगाने के बजाय आप धैर्य रखिए। केस हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट के कहने पे ही सीबीआई को गया, सीबीआई ने ही इसको ईडी को दिया, और जितनी भी जांच हो रही है उसकी रिपोर्ट कोर्ट में ही सबमिट होगी। तो क्या न्यायपालिका पर आपको भरोसा नहीं है? न्यायपालिका में जितने भी जज हैं, क्या ये माननीय जज ये मोदी जी ने नियुक्त किए हैं? भैया ये तो आपके टाइम में आए थे, और जज कोई भी हो वो किसी पार्टी का नहीं होता। न्यायपालिका अपने तरीके से स्वतंत्रता से काम करती है, तो इस पे विश्वास रखें। आपने अगर घपला घोटाला नहीं किया है तो आपके वकील हैं बड़े बड़े, वो रखेंगे प्रमाण, कोर्ट के सामने रखिए, ईडी के सामने रखिए, सीबीआई के सामने रखिए, यहां तक कि जनता के सामने रखिए। आप बताइए कि हमने कोई घोटाला नहीं किया। और शिकायत किसने की है? शिकायत कोई भाजपा के कार्यकर्ता ने नहीं करी, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष ने की है। तो कोषाध्यक्ष का काम है कि जब नया कोषाध्यक्ष कोई आएगा, वो चार्ज लेगा, तो भाई कल को उससे ना पूछताछ होगी कि भैया ये 50 करोड़ रुपए कहाँ हैं, ये आए थे, आपको फंड मिला था, तो ये कहाँ गए पैसे। और इसलिए उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जो कोषाध्यक्ष है उसने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जैसे ही ये चार्ज लिया 2012 में, उसके बाद तुरंत उसने ये कंप्लेंट की, क्योंकि नहीं तो उसके ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं। तो आरोप लगाने वाले जम्मू कश्मीर के ही लोग हैं, इन्हीं के लोग हैं। और अब इनसे पूछताछ हो रही है कि वो जो 51 करोड़ रुपए लगभग निकाले गए, वो गए तो गए कहां, और उसको बंदर बांट जो की गई, ये पहली बार नहीं है। हमने देखा कि एक रोशनी एक्ट बनाया था, ये भी फारूक अब्दुल्ला जी ने बनाया था। जनता को कहा कि आपके लिए हम बिजली घर बना रहे हैं और इसके लिए हमें पैसे की जरूरत है, और पैसे के लिए कुछ सरकारी जमीन है जो खाली पड़ी हुई है, उसमें हम प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिनको लेना है ले लें। और प्लानिंग क्या थी कि जो प्राइम लोकेशन है, जो हाईवेज के किनारे की सड़क है, जो प्लॉट हैं, जो जगह है, उस पर नेता आपस में बांट लें। कल को उसमें अपने बड़े बड़े घर बनाएं, उसमें होटल बनाएं, उसमें फार्म हाउस बनाएं, और जिंदगी भर बैठ के खाएं, आमदनी होगी। और ये किया बंदर बांट। फिर बीजेपी सरकार आई, फिर सतपाल मलिक राज्यपाल बने, फिर उनको ये केस दिया गया, तो पता चला रोशनी एक्ट के नाम पर ये जनता के घरों में रोशनी करने के नाम पे अपनी जेब में रोशनी कर रहे थे। तो ये घपला जब घोटाला खुलता है तो इन नेताओं को बेचैनी होती है, और बेचैनी होना स्वाभाविक है। तो मोदी के बजाय कोई और गवर्नमेंट होती तो सेटल हो जाती शायद, और इसीलिए पहले कभी ये घोटाले घपलों की बात नहीं उठी, क्योंकि घपला घोटाला तो 2012 का है, मोदी जी 14 में आए, और 2 साल तक इसमें कोई बात ही नहीं हुई, पहले ही हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये अब घपले घोटाले जो खुल रहे हैं, अब आप समझिए केंद्रीय एजेंसियों को कितना काम है, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, सारे केस अभी क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि अब जो केंद्र में सरकार बैठी है उसकी मंशा साफ दिखाई दे रही है कि भ्रष्टाचार किसी ने किया हो, देश की जनता की गाड़ी कमाई किसी ने लूटी हो, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, छोड़ा नहीं जाएगा। और इसीलिए आपको बता रहा हूं कि जो सूत्र बता रहे हैं, जो कानून के जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में फारूक अब्दुल्ला और उनका बेटा उमर अब्दुल्ला समेत कई ऐसे लीडर जिन्होंने इस पैसे की लूट को किया है, कोर्ट से अगर ये सिद्ध होता है तो ये सब जेल में जाते हुए आपको दिखाई देंगे, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। वंदे मातरम।